जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू डिवाइन ड्योरी वंस अगेन। आइए देखते हैं आज माँ लक्ष्मी का आपके लिए क्या मैसेज है। आई होप आप लोगों ने कार्ड सिलेक्ट कर लिए होंगे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। मीन्स पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं कि आज माँ लक्ष्मी का आपके लिए क्या मैसेज है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 आपको आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक नया फेज शुरू होने वाला है। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया फेज शुरू होने वाला है जो आपको बहुत ग्रोथ देने वाला है। मतलब इतनी प्रोस्पेरिटी, इतनी ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिल चुका है आज के दिन। ठीक है, और माँ लक्ष्मी का आपके लिए स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 1 वालों के लिए कि अब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास जो अब आपका लाइफ का जो फेज स्टार्ट हो रहा है ना, वो आपको वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया की खुशियां देने वाला है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो मेंटल स्टेबिलिटी हो, मेंटल पीस हो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, सब कुछ माँ लक्ष्मी आपको पूरी सारी सब चीज़ों से ब्लेस कर रही है। ठीक है, और कहीं ना आप एक स्टार है। आपके लिए जो मैसेज मेरे पास आया है, जो स्टार का मैसेज आया है कि आप ना एक स्टार तो हैं। मतलब आपको हर एक चीज़ बैलेंस करना आती है। हर आपको फैमिली बैलेंस करना आता है, आपको रिलेशंस को बैलेंस करना आता है, आपको जॉब को बैलेंस करना आता है। और आप कहीं ना मुझे मल्टीटास्किंग दिखाई दे रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टीटास्किंग, मतलब आपके हाथ में जितने भी काम दे दो ना, आप वन बाय वन करके सब सब कुछ एक साथ कर सकते हो, टोटली बैलेंस के साथ। और कहीं न कहीं मुझे ना आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी भी, अपॉर्च्युनिटीज़ तो आपके पास बहुत सारी हैं, बट आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपको वो अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत सारी खुशियाँ देके जाने वाली है। आपकी आत्मा को, आपकी सोल को ना एक वो सैटिस्फैक्शन देने वाली है कि येस, दिस इज़ द राइट अपॉर्च्युनिटी फॉर। ठीक है? तो आपके लिए ना माता रानी का स्पेशल यही मैसेज है कि आपने जितने भी स्ट्रगल करने थे कर लिए। ठीक है, जितना भी आपने प्रॉब्लम फेस करनी थी कर ली, बट अब आपके आपका जो टाइम है वो चेंज होने वाला है। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी दुनिया को चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपको फैमिली को, आपकी फैमिली को बहुत सारी खुशियां दे सकती है। ठीक है, आप मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली ग्राउंडेड भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंडेड मतलब कि आप अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। आपके पास चाहे कितना मर्जी प्रॉस्पेरिटी आ जाए, कितना मर्जी पैसा आ जाए, लेकिन आप अपनी रूट्स को नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट कहीं न कहीं जो मेरे पास कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मीन्स कि आप हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हैं। आप हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन शायद आपके दिमाग में ना कोई फ़ियर है, कोई डर है, जिसकी वज़ह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये कार्ड मेरे को साफ दिखा रहा है कि आप ना बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बहुत हार्ड वर्किंग हैं, अपना जो गोल सेट कर लेते हैं, उस पे चलते हैं, या आपको कोई अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिले तो उसमें आप 100% देते हैं। बट अभी जो इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि शायद आप ना जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आने वाली है, उसको लेने से कुछ डर रहे हैं। आपके अंदर शायद ये डर है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के एनवायरनमेंट मेरे लायक होगी कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग होगी कि नहीं, या फिर मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा पाऊँगा कि नहीं। तो माँ लक्ष्मी का आपका नेक्स्ट मैसेज यही आ रहा है कि आपको माँ लक्ष्मी कह रही हैं कि आपके हाथ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, कोई भी आपके पास एनवायरनमेंट हो, ऑफ़िस की कोई भी एनवायरनमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो, कोई भी अपॉर्च्युनिटी हो, ठीक है? मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी है और इतनी स्ट्रेंथ है ना कि आप किसी भी मुसीबत को आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप शायद अभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो आपको अभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। ठीक है? और कहीं न कहीं आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है फाइल नंबर 1 वालों के लिए वो यही है कि देखिए आपको कोई डर रोके हुआ है। ठीक है? आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको शायद कोई ना डर रोक रहा है। ठीक है? तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके पास अब जो अपॉर्च्युनिटी आने वाली है वो आपको बहुत सक्सेस देके जाने वाली है, बहुत सारी ग्रोथ देके जाने वाली है। तो आपके अंदर जो भी फ़ियर है ना, उसको ओवरकम कीजिए और आगे बढ़िए। कहीं न कहीं माता रानी की, माँ लक्ष्मी की आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने ठान लिया है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ देनी है, आपको बहुत सारा प्यार देना है, और आपके जितने भी ड्रीम्स थे ना, माँ लक्ष्मी अब आपके सब पूरे करेंगी। चलिए आप देखते हैं कि फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वांड्स। ठीक है? ये कार्ड आया है आपके लिए, और मुझे इसमें दिख रहा है कि आप ना किसी गोल को सेट करके उस पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है? आप ना गोल के पीछे पड़ गए हैं एक तरीके से। आपने जो ठान लिया है ना, आपको अब वो करके दिखाना है। आपको शायद कहीं से फैमिली से थोड़ा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फैमिली की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप ना अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपने ठान लिया है कि मेरे को अब अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है? और उस चीज़ को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, अपने आप को प्रूव करके दिखाने के लिए आप मुझे ना आगे मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप आगे मूवमेंट कर रहे हैं, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप शायद कोई नई स्किल्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को एक लीडर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और आप
बहुत अच्छे से आपके अंदर ना वो जो क्वालिटीज़ हैं, वो ये क्वालिटीज़ हैं कि आप अपनी फैमिली और अपने वर्क प्लेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप पॉज़िटिव लोगों को और पॉज़िटिविटी देते हैं और नेगेटिव लोगों को भी आप पॉज़िटिव कर सकते हैं। आपको अब जो आपने ठाना है ना कि मेरे को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, उसकी वजह से उस जो आपने आपने जो गोल सेट किया है, आपने जो एम सेट किया है, उसकी वजह से आप मुझे फुली एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ना ये चीज़ आ गई है कि मुझे जिन लोगों ने भी मुझे धुतकारा है, जिन लोगों ने भी मुझे कमतर समझा है, मुझे कम समझा है, मैं उनको अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँगा और मैं उस पोज़ीशन पे पहुँच के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी कि लोग अपने आप मेरे पास आएँ और देखें कि मैंने उन सब लोगों के ऊपर सबके लोगों के मुँह पे ताले लगा दिए हैं। मैंने सब लोगों का मुँह बंद कर दिया है। कहीं न कहीं मुझे भगवान की ब्लेसिंग, शायद आप शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ दिखाई दे रही हैं और थोड़ी-सी आप कन्फ्यूज़न में भी दिखाई दे रहे हो कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, बट येस आप कर पाएँगे। आपने जो ठान लिया है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है। आप सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आपके अंदर आपने जो भी ठाना है ना, वो आपको ना देखो इस पोज़ीशन में लेके आ रहे हैं। इस पोज़ीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है? आप चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आप एक एम्प्रेस की पावर में आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पास हेल्थ, वेल्थ, ब्लेसिंग्स बहुत होंगी। कहीं न कहीं आपकी ये जो नई बिगिनिंग आपने जो करी है, वो मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी ग्रोथ के रास्ते बहुत खोल रही है, ठीक है? और आप एक ना बॉर्न लीडर मुझे नज़र आ रहे हैं, बॉर्न लीडर नज़र आ रहे हैं और अब आप जो पोज़ीशन चूज़ करेंगे ना, जो अपने एफर्ट से जिस पोज़ीशन पे पहुँचेंगे, जिस सक्सेस को अचीव करेंगे, उस सक्सेस को अब कोई नहीं हिला सकता और आपके कॉम्पिटिशन में भी अब कोई नहीं आ सकता। आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना कहीं कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल बहुत दुखा है, किसी ने आपको ताने मारे हैं या आपको ये बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है? या आपको अंडर एस्टिमेट किया है किसी ने, तो माता रानी आपको यही बोल रही हैं कि अब जिन्होंने भी आपको अंडर एस्टिमेट किया है ना, जिन्होंने आपको दुःख पहुँचाया है, अब वो टाइम आ गया है कि अब अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? और मेरे को दिख रहा है, मुझे पता है कि आपके हाथ में ना कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसा आइडिया है जिसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपकी फैमिली की तरफ से भी शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है या सपोर्ट नहीं आ पा रही है या फिर आप अपनी फैमिली को सँभालते-सँभालते वो काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप ना वो काम करके दिखाएँगे, जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं, वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाएगी। और आपके लिए जो माता रानी की गाइडेंस आ रही है, वो यही आ रही है कि आप बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, अपना हार्ड वर्क देते चलो, ठीक है? लेकिन ओ थोड़ा-सा स्पीड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्पीड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है मतलब आप बहुत ओवर एक्साइटेड हैं और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उस चीज़ में दे रहे हैं। तो इतना अगर आप एफर्ट्स देंगे मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड अपने आप को कर देंगे तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है और फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? तो माता रानी का आपके लिए मैसेज है कि आपको आगे तो बढ़ना है लेकिन थोड़ा-सा अपनी स्पीड को कम कीजिए, थोड़ी अपने माइंड को, अपनी सोल को भी रेस्ट दीजिए। ठीक है? और बढ़ते जाइए, उस चीज़ के लिए मना नहीं है, बट पहले आपको अपने माइंड और बॉडी को भी रेस्ट देना है, अपनी फैमिली को भी देखना है और एक कहावत है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको वो काम करना है कि आप अपने काम में जिस भी काम में लगे हुए हैं, लगे रहिए, अपनी नई स्किल्स भी लर्न करते रहिए, उस काम पे कर चलते जाइए, ठीक है? अपने गोल से मत हटिए बट अपने आप को भी रेस्ट दीजिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है। फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड जो बता रहा है, ये जो शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आप ना बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हैं। मतलब बहुत स्ट्रेस ले रखा है आपने, बहुत टेंशन्स ले रखी हैं आपने और आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए हैं, इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ? मतलब आप एक तरीके से ना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। एक या तो वो कोई फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस के साथ-साथ कुछ रिलेशंस को भी लेके आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ठीक है? आप रात में बेचैन होके उठते हैं, आपको एंग्ज़ायटी होती है, आपको परेशानी होती है, आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो माता रानी ने जो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो देख रखी है, वो देख रही हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं माता रानी मुझे ये भी बता रही हैं कि 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है कि अभी आपको ना थोड़ा-सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है? फाइल नंबर 3 आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है और आपको वन बाय वन करके ही सारे काम करने हैं, ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को भी टाइम देना है, ठीक है? मानती हूँ कि मैं आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपने लव्ड वन्स को, अपनी फैमिली को, ठीक है, एक अच्छी लाइफ़ देना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अच्छी लाइफ़ देना चाह रहे हैं, बट उस अच्छी लाइफ़ के साथ-साथ आपको अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम और पैसा स्पेंड करना है। क्योंकि यहाँ मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी थोड़ी-सी तबीयत खराब है या तबीयत खराब हो सकती है। तो उस केस में आपको अपने आप को ना रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आप पैसा कमाएँ, आप हार्ड वर्क करें, ठीक है? अपने आइडियाज़ पे वर्क करें, लेकिन वन बाय वन आप अपना उस काम को
करें। ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम एक साथ करने हैं, सारा बर्डन अकेले ही लेना है, उस बर्डन को बाँटें, ठीक है? अपनी फैमिली की सपोर्ट लें और आप थोड़ा-सा रेस्ट भी करें। कहीं न आप मुझे इमोशनली डिटैच भी दिख रहे हैं। मतलब आपके पास रिलेशंस तो बहुत हैं बट आप ना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। कहीं से आपको ना किसी चीज़ को लेके इमोशनल डिटैचमेंट हो रही है, ठीक है? और उस इमोशनल डिटैचमेंट की वज़ह से आप ना अपने सारे रिश्ते पहले जो रिश्ते खोए हैं वो तो खो ही दिए, बट अभी भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपकी इस इमोशनल डिटैचमेंट की वज़ह से ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप अपनी ओवरथिंकिंग में, अपने काम में इतने बिज़ी हो गए हैं कि आप ना रिलेशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को ना अपने रिलेशंस की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि शायद आपकी लाइफ़ में ना भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा रिश्ता है जो भगवान ने आपकी लाइफ़ में भेजा है, लेकिन आप उससे ना उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप खुद अपने आप को इतना बिज़ी करे पड़े हैं अपनी लाइफ़ में, अपनी ओवरथिंकिंग में, अपनी काम में कि आपने उस रिश्ते को भी इग्नोर कर रखा है। तो उस रिश्ते में भी आपको टाइम देने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने बोला है ना कि आपने कोई रिश्ता कोई रिलेशन इग्नोर किया हुआ है। ये आपको 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो आपको यही कह रहा है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? जहाँ आप ये सब काम कर रहे हैं, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं, नई आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, वहीं आपको आपकी अपनी फैमिली को ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? उनके साथ कहीं घूमने जाइए, ठीक है? मैं मानती हूँ कि आप अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, बट वैसा ही सारी खुशियाँ नहीं है, ठीक है? आप अपने आप को ख़त्म करके, अपने आप को प्रेशराइज़ करके अगर उनको खुशियाँ देना चाहेंगे, तो अगर आपकी ही हेल्थ बिगड़ जाएगी, तो फैमिली को खुशियाँ कैसे मिलेंगी? तो माता रानी का मैसेज मेरे पास यही आ रहा है कि आपको अभी थोड़ा-सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और आपको कहीं न कहीं अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली के साथ मिलिए, अपनी फैमिली से मिलिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और हो सके तो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम के भी आइए, ठीक है? और लास्ट जो कार्ड है, वो लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है और इसमें यही चीज़ आ रही है माता रानी की तरफ से कि येस, आप पैसा तो कमाएँ, पैसे की तरफ आपका ध्यान है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ आपको अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप सिर्फ़ पैसा ही देखते रह गए ना, तो हो सकता है आप खुद तो शायद इमोशनल इम्बैलेंस होंगे, साथ में आपकी फैमिली भी इमोशनल डिसबैलेंस होगी। तो कार्ड नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यही एक एडवाइस है, माता रानी की तरफ से यही एक गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को देखिए और अपनी फैमिली को भी देखिए और उसके बाद आप अपने करियर की तरफ देखिए। अभी आप ना बहुत ओवर इंडल्ज हुए पड़े हैं अपने काम में, तो प्लीज़ अपनी तरफ ध्यान दीजिए और फैमिली की तरफ भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।